दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए जिसके निर्देशांक -2, -7 तथा बी जिसके निर्देशांक 1, -11 हैं। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर वृत्त की बात हो रही है, तो चलिए एक वृत्त यहाँ बना लेते हैं। तो सवाल को समझने के लिए हमने इस तरह से एक वृत्त बना दिया है। यहाँ पर मान लेते हैं ये है वृत्त का केंद्र, इसका नाम दे देते हैं ओ। ओ यहाँ पर वृत्त का केंद्र है। उसके बाद सवाल में लिखा है वृत्त के व्यास ए बी के सिरे जिसके निर्देशांक -2, -7 तथा 1, -11 हैं। वृत्त का व्यास यहाँ पर ए बी है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात हैं। तो वृत्त का व्यास यहाँ इस तरह से बना लेते हैं। ये है वृत्त का व्यास। व्यास के सिरे ए बी हैं, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। ए के निर्देशांक -2, -7 और बी के निर्देशांक 1, -11। ये सारा कुछ सवाल में दिया गया है। हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या यानी ओए या फिर ओ बी, दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर हैं। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक। तो सबसे पहले हमें केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो साथियों हम जानते हैं कि जब वृत्त के व्यास के दोनों सिरों के निर्देशांक अर्थात x1, y1 और x2, y2 ज्ञात हों तो मध्य बिंदु अर्थात केंद्र O के निर्देशांक x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के व्यास ए बी के केंद्र क्या है? O, जिसे मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। वृत्त के व्यास ए बी के केंद्र O के निर्देशांक। तो साथियों फार्मूला हमें लगाना है x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। तो व्यास ए बी के लिए ये x1 है, ये y1, ये x2 है और ये y2। तो यहाँ रख देते हैं x1 का मान -2 है, प्लस x2 1 है बटे में 2, y1 कितना है -7 प्लस y2 कितना है -11 और बटे में कितना 2। अब आगे सॉल्व करते हैं। -2 + 1, -1 बचेगा बटे में 2, -7 माइनस और प्लस माइनस होता है 11 बटे में कितना 2। अब आगे हल करते हैं। -1 बटे 2, -7 -11 -18 और बटे में 2, 2 1 के 2, 2 9 18। तो कितना हो जाएगा -1 बटे 2, -9। तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र O के निर्देशांक हमें ज्ञात हो गए -1 बटे 2, -9। एक तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब हम त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिज्या OA के लिए, अब त्रिज्या OA के लिए तो यहाँ पर मान रख देते हैं पहले केंद्र का। केंद्र के निर्देशांक -1 बटा 2, -9। तो OA दूरी अब हम निकाल सकते हैं। तो OA के लिए यहाँ पर ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का √ में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी में रख देते हैं। तो सबसे पहले √ लगाएंगे x1 दोस्तों कितना है -2, माइनस लगाएंगे x2 माइनस का 1 बटे 2 है। तो माइनस यहाँ पहले से लगा है, तो माइनस प्लस का 1 बटे 2 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। y1 का मान -7 है, y2 का मान कितना है -9।
y1 का मान माइनस का 7 माइनस y2 का मान कितना है माइनस का 9, माइनस पहले से लगा है तो प्लस का 9, उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले अंडर रूट लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पहले तिर्यक गुणा कर देंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूना 4, माइनस का 4 प्लस का 1 बटे में कितना 2 हो जाएगा। अब उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 में घटा देंगे 7, प्लस का 9 है माइनस का 7 है, 9 में 7 घटाएंगे 2, 2 का होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 4 है प्लस का 1 जमा हुआ, कितना बचेगा माइनस का 3 बटे में कितना 2 पूरे का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4। आगे हल करते हैं। तो पहले अंडर रूट लगाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर घात में सम संख्या है, माइनस हट जाएगा यानी माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और नीचे कितना 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, नीचे कुछ नहीं चाहे तो 1 मान सकते हैं। इस तरह से इसे थोड़ा आगे हल कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 के 9 प्लस 4 चौके 16 और नीचे कितना हो जाएगा 4 के 4। थोड़ा और आगे हल करते हैं। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 और नीचे कितना, नीचे हो जाएगा 4। उसके बाद पूरे में अंडर रूट है। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 5 बटे 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या फ़ायदा होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5 बटे 2, 5 बटे 2। इसे आगे हल करेंगे तो 5 का आधा कितना होगा 2.5। त्रिज्या OA का मान कितना होगा 2.5 इकाई या फिर मात्रक। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।